अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो आज के व्लॉग के स्टार्ट से आपको फ़ील हो रहा होगा कि हमारा बहुत ही होली मंथ एंड होने को है और ईद उल फितर बिल्कुल पास है, करीब आ रही है और उससे पहले आ रही है चांद रात। मोस्ट एक्साइटेड नाइट, ठीक है ना, कि जब बई बाज़ार सजे धजे होते हैं, लड़कियां चूड़ियां खरीदने चली जाती हैं, मेहंदियां लगवाती हैं, अपना स्किन केयर करवाती हैं, अपनी ग्रूमिंग करती हैं ताकि ईद पर सबसे अलग नज़र आए। तो इसीलिए आज हम इसी टॉपिक पर अपना वॉइस ओवर करेंगे कि आप अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकते हैं और कितने डेज़ पहले आपको अपनी ईद के प्रेप्स स्टार्ट कर देने चाहिए। देन ईद पर आप ऐसे ग्लो करेंगे ना कि सब पूछेंगे कि आपने स्किन केयर कहाँ से करवाया। हालांकि स्किन केयर यही होगा कि ईद आने से 3 से 4 दिन पहले आप अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर दें। एक हफ़्ता भी इनफ होता है अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए। ईद उल फितर की आमद एक खुशी, शुक्रगुजारी और ख़ूबसूरती का पैगाम है और ख़ास तौर पर ईद उल फितर से पहले वाली रात यानी कि चांद रात अपनी रौनकों, तैयारियों और जज्बात के अतबार से बेमिसाल रात है। इस रात ख़वातीन, लड़कियां और औरतें अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए तमाम एहतमाम करती हैं, जिसमें ग्रूमिंग, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, खूबसूरत लिबास और कश्मीरी चूड़ियाँ तो भाई आजकल मोस्ट वायरल थिंग। अगर हम इन तमाम पहलुओं की तफसील से देखें तो ये ना सिर्फ ज़ाहरी खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि ईद की खुशियों को भी दोबाला कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रूमिंग की। तो ईद से चंद दिन पहले ही अपनी स्किन को देखभाल करना स्टार्ट कर दी जाए। चेहरे की सफाई, स्क्रबिंग, फेशियल, मॉइस्चराइजिंग और बहुत सी ज़रूरी चीज़ें जो जिल्द को साफ़, शफाफ, नर्म और चमकदार बनाएं, जिससे आपके पिंपल्स अगर आ भी रहे हैं तो वो 2 से 3 दिन में कवर हो जाएं। चांद रात को ख़ास तौर पर हाथों पर मेहंदी लगाना एक लाजमी रवायत है जो न सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करती है बल्कि ईद की पहचान भी है। हाथों और पैरों की सफाई, नेल पॉलिश लगाना और हल्की सी खुशबू लगाना भी ग्रूमिंग का एक अहम हिस्सा है। बालों की देखभाल करना भी इतना ही ज़रूरी है। इसके लिए हेयर मास्क, ऑयलिंग सबसे पहले कर लेनी चाहिए ताकि बाल नरम और चमकदार नज़र आएं। मेकअप की बात करें तो ईद के दिन हल्का मगर खूबसूरत मेकअप जो कि आपको एक नेचुरल और नो मेकअप लुक दे वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। बेस के लिए हल्की सी फाउंडेशन या बीबी क्रीम का इस्तेमाल मैं तो ज़्यादा प्रेफर करूँगी बिकॉज़ बेस इज़ नाउ यू कैन से दैट्स ओल्ड फैशन, बट अगर आपकी स्किन ये डिमांड करती है कि उसको बेस फाउंडेशन एक प्रॉपर चाहिए तो फिर नो डाउट आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ बीबी क्रीम इज़ बेस्ट जो भी आपके स्किन पर सूट कर जाए। चेहरा कुदरती और फ्रेश लगे। आंखों के लिए नरम और शाइनिंग सी आई शेडो जैसे गोल्डन ब्राउन्स आजकल ज़्यादा चल रही है, न्यूड शेड्स ना, वो मतलब हर तरह की ड्रेसिंग हो जो भी मतलब आप पहन रहे हो उसके ऊपर वो चल जाती है, ठीक है। और बेज कलर्स जो होते हैं वो बेस्ट रहते हैं। आई लाइनर और मस्कारा आंखों को नुमाया बनाते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी पार्ट है मेकअप का। इसके बगैर तो इनकम्प्लीट है मेकअप। हल्का सा ब्लश और न्यूड सा पिंक लिपस्टिक चेहरे को मुकम्मल लुक देता है। अगर कोई ज़्यादा ग्लैम लुक चाहता है, अपनी अपनी चॉइस होती है ना, कोई बहुत ज़्यादा ग्लैम लुक चाह रहा है तो वो हाइलाइटर का हल्का सा इस्तेमाल करें, लेकिन याद रखें कि ईद का मेकअप ज़्यादा भारी नहीं किया जाता, बिल्कुल सादा और नफीस डिसेंट सी लुक आनी चाहिए। हेयर स्टाइल में भी बहुत वैरायटी मौजूद है। लंबे बालों के लिए सॉफ्ट कर्ल्स, वेव्स या सादा स्ट्रेट बॉल बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर कोई थोड़ा मुख्तलिफ करना चाहे तो हाफ अप हाफ डाउन स्टाइल, ब्रेडेड स्टाइल्स या लो बन या मेसी बन वो बहुत खूबसूरत लगता है, ख़ास तौर पर जब इसमें छोटे फूल या हेयर स्क्रंचीज जो होते हैं वो या क्लिप्स या वट एवर यू वांट वो लगाएं तो वो ज़्यादा जो है प्यारा और अट्रैक्टिव बनाते हैं। छोटे बालों के लिए स्लीक, स्ट्रेट या साइड पार्टेड स्टाइल बहुत एलिगेंट लगता है। हेयर स्टाइल का इंतखाब हमेशा अपने लिबास और चेहरे की साख्त के मुताबिक करना चाहिए ताकि मुकम्मल लुक मुतवाज़न नज़र आए। लिबास के इंतखाब में ईद के मौका पर रिवायती और मॉडर्न दोनों अंदाज मकबूल हैं। लड़कियां अक्सर शलवार कमीज़, गरारा शरारा, लहंगा, लॉन्ग कमीज़ आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है, उसके नीचे प्लाजोज़
जिनमें कढ़ाई, गोटा वर्क और ज़ेवरात का खूबसूरत इस्तेमाल होता है। ज्वेलरी भी आजकल बहुत ही ना लाइट सी चलती है जो डिसेंट लगे, हल्के रंग में, जैसे कि पेस्टल शेड्स दिन के वक्त बहुत ही डिसेंट लगते हैं। और जब रात की बात करें तो रात के लिए गहरे रंग ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। दुपट्टा का स्टाइल भी बहुत अहम है, उसे सादा अंदाज में ओढ़ना या स्टाइल करके उसको ट्रिप करना पूरे लिबास की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा चार चांद लगा देता है। चांद रात की ख़ास बात कश्मीरी चूड़ियाँ, जो हर लड़की को जो है ना आजकल पसंद है, ऑन पीक सबको बस वही चाहिए। रंग बिरंगी चूड़ियाँ, रेनबो रेन ड्रॉप्स चूड़ियाँ न सिर्फ हाथों की खूबसूरती में इजाफा करती हैं बल्कि पूरे लिबास के साथ एक खूबसूरत हम आहंगी भी पैदा करती हैं। आमतौर पर लड़कियां अपने लिबास के मुताबिक चूड़ियों के रंग का इंतखाब करती हैं, जैसे सब्ज़, सुर्ख, सुनहरी या मल्टी कलर। आजकल जैसे रेन ड्रॉप मैंने बात की, कश्मीरी बैंगल्स, दे आर सो कॉमन नाउ। ओके, तो ईद की तैयारी सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती तक महदूद नहीं होती बल्कि इसमें खुशी, अहलाकी मुस्कुराहट और दूसरों के साथ हुस्न सलूक, खुशियाँ बांटना भी शामिल है। जब एक लड़की या औरत अंदर से खुश और मुतमईन होती है तो उसकी खूबसूरती खुद ब खुद निखर कर आती है। ये ना सिर्फ औरतों के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी ये बात है कि जब एक इंसान ओवरऑल अंदर से खुश होता है, जब उसका दिल खुश होता है तो ऑटोमेटिकली उसको किसी स्किन केयर, किसी मेकअप, किसी ग्रूमिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो एक नूर, वो एक रौनक वैसे ही उसका नज़र आ जाता है। ठीक हो गया। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप को अंदर से हम इतना मेंटेन कर लेना कि हमें मतलब किसी वो स्किन केयर का मोहताज ही ना होना पड़े। वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप स्किन केयर ही ना करें, वो भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, वुमेंस एंड मदर्स, दोज हु आर गोइंग थ्रू द होम क्राइसिस, जो भी है वट एवर चलता रहता है। बट ये ऐसा त्यौहार है, आप टाइम निकालें अपने लिए। स्पेशली मदर्स, लड़कियां तो फिर कर ही लेती हैं, बट जो मदर्स हैं वो अपने आप को इग्नोर कर देती हैं। वो कहती हैं हमारे बच्चे की ये चीज़ आ जाए, ये चीज़ आ जाए, ये चीज़ आ जाए एंड दैट्स इट, हो गई ईद। नो, दैट्स टोटली रॉन्ग। देखें, ईद अल्लाह ताला की तरफ से तमाम मुसलमानों के लिए तोहफ़ा होती है। ऐसा ही है, अक्सर बड़े कहते हैं ना कि जी ईद ते बच्चों दी असी के करना तैयार होके। ये टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है जो हमारे माशरे में फैली हुई है। ख़ास करके पुरानी औरतें इस तरह से कह रही होती हैं और थोड़ी देर बाद आप उन्हें देखेंगे ना शाम में या रात में, तो ये डार्क सी लिपस्टिक लगाई हुई है, चूड़ियाँ ये कोनियों तक पहनी हुई हैं और वही औरतें ऐसे तैयार होकर सज धज कर आ जाती हैं। तो टोटली रॉन्ग है ये जो मिथ हमारी फैला देते हैं ना, एक सुपरस्टिशियस सा एक माहौल बन जाता है कि ये जी ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। दैट्स टोटली रॉन्ग। आपने उन पे रिलाई नहीं करना, आपने अपने दिल की सुननी है, आपने वो चीज़ करनी है जो आपको पसंद आ रही है। लेकिन उसमें यह नहीं कि भाई जी बच्चियाँ दी दे सीख के करना है, दैट्स टोटली रॉन्ग। अपने आप को भी टाइम दे प्रॉपर, जैसे आप अपने बच्चों को देती हैं। अपना एक टाइम टेबल सेट करें जिसमें आपके बच्चे, आपका घर, सब जो है ना बैलेंस शामिल हो जाए। ठीक है, तो अपने लिए आपको जब ईद आ रही है या फिर कोई भी इवेंट आ रहा है, आपको हफ्ता एक डेट पहले जो है ना प्रिपरेशंस स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि स्किन केयर आ गया, हेयर केयर आ गया। इससे ये होता है कि अक्सर स्किन केयर, जो सेंसिटिव स्किन होती है उस पर आप जैसे ही कुछ अप्लाई करते हैं तो रैशेज़ हो जाती हैं, या यू कैन से कि रेडनेस हो जाती है, फेस पर पिंपल्स आ जाते हैं। ऑयली स्किन वालों के साथ भी ये मसला होता है, ड्राई स्किन वालों के साथ भी होता है। तो हमें स्किन का कॉम्प्लेक्शन, उसका कॉम्बिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग देख कर उसकी स्किन केयर को भी लेकर चलना होता है। अब जैसा कि फ़ाउंडेशन की मैंने बात की, फ़ाउंडेशन सेंसिटिव स्किन वाले तो कहने लगा ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छे से अच्छे ब्रांड की फ़ाउंडेशन लें। जितनी भी ओवर सेंसिटिव स्किन्स हैं उनके ऊपर वो चीज़ सूट नहीं करेगी। वो चीज़ जो आपकी स्किन है ना, उसकी वो टेक्सचर सेंसिटिव स्किन का ऐसा होता है, वो लाइट से लाइट चीज़ मांगती है जो कि आपके स्किन सेल्स को डेड ना करे। अब सेंसिटिव स्किन के स्किन सेल्स ऐसे होते हैं फ़ौरन से डेड होते हैं, बेशक आपके प्रोडक्ट में इतना केमिकल ना भी हो। लेकिन जितना आप अपने आप को नो मेकअप लुक में रखेंगे, नेचुरल रखेंगे, हर्बल केयर अपनी पहले से रखेंगे, उतनी आपकी स्किन ग्लो भी करेगी। सेंसिटिव स्किन का ये प्लस पॉइंट ज़रूर। वैसे ही हम बात करते हैं ऑयली स्किन की, तो ऑयली स्किन वाले चिकनाई वाली चीज़ें तो बिल्कुल ना खाए। बहुत खा रही अभी पूरा रमज़ान, पकोड़े समोसे ये वो। नाउ यू हैव टू स्टॉप ऑल ऑफ दिस। अब आप फ्रूट्स पर आएँ, फ्रेश चीज़ें खाएँ और अपनी स्किन को ज़रा सा प्रेप कर लें।
वैसे तो ऑयली स्किन वालों को फ़ायदा ये है कि उनको हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही स्किन ग्लो कर रही होगी। लेकिन यह है कि आपको गर्म चीज़ों से दूर रहना है। अपनी स्किन के ऊपर ऐसी कोई हाइड्रेटेड चीज़ मत लगाइएगा जिससे आपकी स्किन पर एलर्जी या पिंपल्स हो जाएं। ऑयली स्किन वालों को अक्सर जो है एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं, और तो उसके लिए नीम और एलोवेरा सूदिंग लोशन इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपकी स्किन फ़ौरन से ठीक हो जाएगी। खैर, ये तो हो गया स्किन के रिलेटेड। उसके अलावा भाई अब ईद ऐसे मौसम में है कि ना सर्दी है ना गर्मी है, मतलब मिक्स सा मौसम हो गया। अभी रिसेंटली रमज़ान मिड में फ़ील होने लग गया था कि भाई नो दिस इज़ समर टाइम, ठीक है। फुल ऑन फैंस ऑन हो चुके थे, खिड़कियां दरवाजे ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ओपन सब कुछ समर वाला व्यू आ रहा था। लेकिन आखिरी अशरा की रहमत से यूँ कह सकते हैं कि इस मुबारक महीना की रुखसती पर आसमान भी रोक पड़ा यानी कि बारिश अल्लाह ताला की रहमत होने लग गई और मौसम एकदम फिर से ठंडा हो गया। और यकीन जाने इतनी सर्दी हो गई एकदम से कि अब समझ नहीं आता कि हम सर्दियों में हैं या हम गर्मियों में हैं, ठीक है। स्टिल अभी भी ऐसा होता है, सुबह उठो सर्दी होती है, दिन के टाइम फिर थोड़ी थोड़ी गर्मी हो जाती है और रात को फिर सर्दी हो जाती है। मतलब सानू है नहीं समझ आ रहा असी पेटी खोली या बंद कर दी, इको बारी पता नहीं करना के। खैर जी, जो भी है वॉट एवर, दिस इज़ कुदरत, ओके। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली जीना है एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अल्लाह पाक खैर करे पूरी इंसानियत पर ही। और जनाब ये हमारा आज का मज़ेदार सा व्लॉग है, और आपने कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए थे अबाउट 27वीं रमज़ान के, तब क्या हुआ था। एक चीज़ तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, एक चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों पर छोड़ा था कि आप लोग बताइएगा कि इस दिन और क्या हुआ था। खैर जी, ये था हमारा आज का मज़ेदार सा ईद और चांद रात के रिलेटेड व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को हिट करें, सब्सक्राइब करें हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट के लिए। अच्छा जी जनाब, ये हमारा साथ साथ खाना बन रहा है रात का। इस व्लॉग में हमने सहरी के क्लिप्स देखे, रात का खाना देखा, सब कुछ देखा लेकिन बेसिक मोटिव ये था कि आपको थोड़ा ग्रूमिंग और स्टाइलिंग के अकॉर्डिंगली इस व्लॉग में गाइड किया जाए। जी तो व्यूवर्स, मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह अगले मज़ेदार से नेक्स्ट व्लॉग में। सलामत रहें, टिल देन टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।